हाँ भाई, क्या कोई डिफाइन कर सकता है सर्कल क्या होती है? हाँ तो एक बार बता दे। फोर्थ टाइम? नहीं, मैं फोर्थ टाइम पूछ लेता हूँ ना, तू मेरे को दूसरी बार बता दे। हाँ, यस, एनीवन? यस, बिल्कुल। सर्कल क्या है बेटा आपके पास? सर्कल क्या है? अगर सर्कल की डेफिनेशन की बात करेंगे हम, तो सर्कल क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in a plane. It is collection of points in a plane which are, किन पॉइंट्स का कलेक्शन है भाई? which are equidistant from a fixed point. किसी एक फिक्स पॉइंट को लेके उससे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लीजिए जो सभी क्या हो, उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन को सर्कल बोलेंगे। क्लियर? जैसे अगर हमने ये फिक्स पॉइंट ले लिया, उसके बाद हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिया आपने, इसी को क्या बोलते हैं हम? सर्कल बोलेंगे। इट मीन्स इन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपने लिए, इन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वो कितनी रहेगी आपके पास? है इक्वल रहेगी हमेशा। क्लियर? उसके बाद आपके पास आता है सेंटर। सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे सर्कल में? अभी देखो, जो हमने सर्कल की डेफिनेशन दी उसमें हमने बोला फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात की ना, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कल is known as center of a circle. क्लियर? अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो एक थर्ड टर्म और है जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा बार पढ़ा है, विच इज रेडियस। जब भी सर्कल की बात आती है तो रेडियस की बात होती है, तो वो हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होते हैं भाई आपके पास? डायमीटर का हाफ। चलो वो तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन हो गया। डेफिनेशन देखो, फोकस नहीं है बेटा यहाँ पे। देखो अभी अभी हमने सेंटर को डिफाइन किया, तो ये हो गया हमारा सेंटर। इस सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस क्या होती है आपके पास? इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है? ये वो डिस्टेंस होती है कौन सी? जो सेंटर पे और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्लियर? तो जब भी आप बात करते हो सर्कल की, तो उसके अंदर सेंटर की बात होती है सबसे पहले, रेडियस की भी बात होती है, क्योंकि जब भी आपसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी बोला जाता है तो आपसे बोला जाता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस। इतने रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, वो रेडियस गिवन होती है। तो ये टर्म तो आपके पास सबसे पहले आते हैं जब हम सर्कल की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास एक वर्ड आता है कोड। कोड क्या होते हैं भाई? कोड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। कोड क्या होती है आपके पास? ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ऑन a line segment which joins any
2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। क्लियर? एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं बेटा? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो। ठीक है, मींस जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपके पास कोड हो गई वो कोड किस टाइप से आएगी? अगर ये कोई भी सर्कल है हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले एक लाइन सेगमेंट ए और बी। तो ये ए बी आपके पास क्या हो गई? एक कोड हो गई। क्लियर? अगर इसी वे में देखें तो आपने अभी जो बात की थी डायमीटर के साथ, तो डायमीटर बेटा क्या होता है आपके पास? एक डायमीटर भी एक कोड होता है। ठीक है, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, डायमीटर क्या होता है आपके पास? सबसे बड़ी कोड होती है किसमें? सर्कल के अंदर। क्लियर? यहां पे लिख देते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। क्लियर है? देखो ये सब चीजें आपने पढ़ ली। इसके बाद आता है आपके पास सेगमेंट एंड सेक्टर, जो हमने 12th चैप्टर में भी पढ़ा है। सेगमेंट क्या होता है आपके पास? सेगमेंट देखो एक कोड और एक आर्क के बीच के एरिया को हमने क्या बोला था? सेगमेंट। एरिया बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज ए सेगमेंट। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमने सेक्टर की बात की थी वहां पे, तो सेक्टर में क्या बोला था हमने? 2 रेडियस एंड एक आर्क के बीच की एरिया को बोला था बेटा। देखिए ए से बी ये एक आर्क है, ओ ए एंड ओ बी क्या है हमारे पास? रेडियस। एरिया बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिए थे सेगमेंट और सेक्टर के बारे में। देखो अब इनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अभी जो आपके पास आएगी वहां पे देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और हम एक लाइन पास करवाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन कैसे कैसे पास करते हैं किसी भी सर्कल से, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, आपसे बोला जाता है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा। आपसे क्या बोला जाता है? एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आपकी चॉइस है, आपसे कुछ भी नहीं बोला गया कि कहां पे करनी है, तो आप अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ कर सकते हो सकता है एक स्टूडेंट है उसने लाइन ड्रॉ यहां से कर दे। ठीक है, एक दोबारा से सर्कल बनाई गई, एक को बोला गया, दोबारा से बोला गया कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, वो आए, उन्होंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, थर्ड वन से बोला गया एक सर्कल और ड्रॉ करके कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उन्होंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। भाई सबकी अपनी चॉइस है, कोई कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकता है। क्या अभी आपके पास इससे ज्यादा कोई चॉइस हो सकती है? भाई आपके पास 3 ही चॉइस हो सकती हैं। आप इस सर्कल से बाहर कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, यही हो सकती है ना। एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दे जो सर्कल के अंदर से पास करती हो, चाहे वो कहीं पे भी हो सकती है, बिल्कुल बीच से हो सकती है, थोड़ी साइड से हो सकती है। क्लियर? या तीसरी क्या है, वो सर्कल को थोड़ी सी टच करती हुई पास कर दे। 3 चॉइस हो गई आपके पास। तो देखो अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइंस के पास 3 चॉइस है, या तो वो सर्कल को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, या फिर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। तो देखो जहां पे कोई भी लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीकेंट। क्लियर? ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज सीकेंट। क्लियर? अगर सीकेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो क्या बताओगे? वो लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है?
इंटरसेक्ट करती है। वो 2 पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स ऐसे होगी तो यहां वाले भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की हमने। क्लियर। नंबर 3, सर्कल को अगर कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करती हुई पास करी या इंटरसेक्ट करती है ओनली 1 पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? टेंजेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज टेंजेंट या डिफाइन टेंजेंट, ए लाइन विद इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर। अब एक बात बताइए, जो हमने सर्कल ड्रॉ की, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हैं? क्या आपके पास पॉइंट काउंट कर सकते हो आप? इनफाइनाइट पॉइंट है ना? यस। आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? एक। तो अगर आपसे बोले जाए बेटा एक सर्कल है, उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, आपने क्या करनी है? एक सर्कल है, उस पर क्या करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है आपने। तो क्या वो टेंजेंट्स काउंट कर पाओगे आप? कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे? जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे, और सर्कल पे पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि एक सर्कल है, उस पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, तो उस पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स आर या मे बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। क्लियर। अब देखिए, आपके पास एक थ्योरम है, इसमें वो थ्योरम क्या बोल रही है आपके पास? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। चलो एक और बात कर लेते हैं उससे पहले। देखो, ये टेंजेंट जहां पे टच करती है सर्कल को, टेंजेंट जहां पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं हम। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्लियर है इतना? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया बेटा, थोड़ी देर बाद में बात। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर इतना? अब देखो, अगर इसके बाद हम जब बात करते हैं थ्योरम के बारे में, वो थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? सर्कल है, उसका सेंटर रहेगा कोई भी, ठीक। अगर आपने इस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट किस पे है? सर्कल पे। पॉइंट से और सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस। तो ये थ्योरम बोलती है, ये जो रेडियस है ना, ये इस पॉइंट पे क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये थ्योरम आपके पास बोल रही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर। इतनी इंफॉर्मेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। यस, कोई डाउट? आदि, सौरभ, खत्री साहब? कोई जरूरी नहीं है। नहीं होगा। क्लियर। देखो, एक्सरसाइज अगर 10.1 की हम बात करते हैं, तो उसमें एक बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? आपके पास टेंजेंट अगर सर्कल है तो उसमें कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। अभी बात की थी, सर्कल पे जितने पॉइंट उतने ही टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 1। वो पूछ रहा है कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? ओनली 1 पॉइंट पे।
ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंट। नंबर 3, ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अच्छा, इसके बारे में बात नहीं की। एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं बेटा? कम से कम भी बात करेगा तो भी 2 है, और ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तब भी क्या आएंगे? 2। क्योंकि आपके पास जो आप इसका डायमीटर लोगे तो वो क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 पॉइंट आएंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स आएंगी वो दोनों क्या रहेंगी? पैरेलल। अदरवाइज आपने अगर थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर किया तो वो टेंजेंट्स पैरेलल नहीं रहेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। सीधे सीधे वो बोलना चाह रहा है आपसे कि भाई वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम बताइए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपसे? 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Then find length of a PQ is। क्या बोलना चाहे बेटा इसमें? सबसे पहले तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है आपसे, है ना? तो सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। ये कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। पी क्या है? पॉइंट है किसका? सर्कल का। तो यहां से एक टेंजेंट है, उसका नाम क्या है आपके पास? पी क्यू। क्लियर? और आपसे क्या बोला गया है? मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। और इस सेंटर से एक लाइन जा रही है, उससे जो पी क्यू टेंजेंट है कहां पे मिलती है भाई? क्यू पे। ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी दे दी आपसे? 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया बेटा पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ओ पी विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें फाइंड करना है। हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा? रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। तो यहां पे लिखिए एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। ठीक है? देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू ये कितना हो जाएगा बेटा? ये एंगल कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। एंड हेंस ट्रायंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। विद बेस कितना है बेटा इसमें? देखो राइट एंगल यहां पे है तो ये क्या आएगा आपके पास? इसमें से एक को बेस ले लीजिए, एक को परपेंडिकुलर। अब आपकी मर्जी है, बेस और परपेंडिकुलर जिसको लेना चाहो ले सकते हो। क्लियर? ओनली ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान करना है, यहाँ पे इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बेस इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं पी क्यू, परपेंडिकुलर हमने ले लिया ओपी विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल आते ही हम क्या देखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा आपके पास, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 12 स्क्वायर, ओ पी मीन्स 5 उसका स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। 144 माइनस 25 कितना बचेगा 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। बेटा हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे अंडर, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर 119, यहाँ पे आएगा अंडर द रूट पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर है कैंसिल, देयरफॉर जो पी क्यू की वैल्यू थी आपके पास वो कितनी हो गई अंडर द रूट 119। तो ये जो डिस्टेंस थी कितने आ गई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो जाएगा। कोई डाउट आज जो किया है इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है?